हे मेरे प्यारे शनि भक्तों, हे धर्म के राही, हे उन जिज्ञासु आत्माओं जो इस भवसागर में डूबकर भी सत्य की एक बूंद की तलाश में हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। इस पावन घड़ी में आपने जो यहाँ बैठने का, इस कथा को सुनने का निश्चय किया है, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह आपके भीतर छिपे उस अहंकार के नाश की शुरुआत है जिसके बारे में शायद आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं, हे भक्तों, कलयुग की माया अब अपने पूरे जोरों पर है। यह माया आपके मन में यह विचार डालेगी कि यह कथा बहुत लंबी है, आपको कहीं और जाना है, आपको कुछ जरूरी काम है। मन कहेगा कि इस कथा को अधूरा छोड़ दो, कल सुन लेंगे। परंतु याद रखना, न्याय देवता शनि की कथा से मुंह मोड़ना स्वयं के भाग्य को अंधेरे में ढकेलना है। इस कथा को अंत तक सुनना ही आपके कष्टों का एकमात्र निवारण है। और हाँ, शनिदेव की कृपा की पहली किरण आप पर तभी पड़ेगी जब आप इस समय, इसी क्षण अपने हृदय से उनका स्मरण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जोर से बोलिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एयुएम शम शनैश्चराय नमः, एयुएम शम शनैश्चराय नमः। बस एक बार और पूरे विश्वास के साथ, जय शनिदेव। उस प्राचीन काल की बात है जब धरती पर देवताओं का वास था और राजा लोग देवताओं के समान पराक्रमी हुआ करते थे। ऐसे ही वैभवशाली नगरी थी उज्जैन। उज्जैन की शोभा, उसकी समृद्धि और उसका न्याय सातों समुंदर पार तक प्रसिद्ध था। और उस नगरी के राजा थे महाराजा विक्रमादित्य। हे मनावो, क्या आपने कभी उस राजा की महिमा सुनी है जिसके न्याय की धाक इतनी थी कि उसकी सभा में झूठ बोलने का साहस कोई नहीं कर पाता था? महाराज विक्रमादित्य का शासन ऐसा था जैसे सत्य का शासन। उनके दरबार में कोई दीन दुखी नहीं था, कोई अनाथ नहीं था। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही उन पर वृद्ध हस्त रखती थीं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी क्योंकि राजा न्यायप्रिय था। लेकिन यहीं पर एक बीज पड़ता है, हे भक्तों। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक छोटी सी दरार पड़ने लगी थी जो धीरे धीरे एक गहरी खाई में बदलने वाली थी। वह दरार थी अहंकार का आभास। विक्रमादित्य अब इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्हें स्वयं पर, अपने बाहुबल पर, अपने न्याय पर, अपने तप पर अटूट विश्वास हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें झुका सके। उज्जैन की वह राजसभा दिव्य थी। स्वर्ण स्तंभ, रत्न जड़ित सिंहासन और चारों ओर विद्वानों, मंत्रियों और योद्धाओं की भीड़। एक दिन की बात है, सभा में ज्योतिषियों और विद्वानों के बीच ग्रहों की चर्चा छिड़ गई। कोई कहता था मंगल बलवान है, कोई कहता था बृहस्पति का प्रभाव सबसे अधिक है। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी ने विनम्रता से कहा, महाराज, सभी ग्रह महान हैं, परंतु एक ग्रह ऐसा है जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। वह हैं न्याय के देवता शनिदेव। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसका सिंहासन डोल जाता है, उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य के मुख पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वह मुस्कान विश्वास की नहीं बल्कि एक प्रकार के अहंकार की थी। उन्होंने कहा, विद्वन, शनिदेव, जिन्हें लोग सबसे मंद गति वाला, अंशकालिक और कष्टकारी बताते हैं, जिनकी साढ़े साथी का डर सबको सताता है, क्या वह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मैंने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मेरा राज्य न्यायप्रिय है। ऐसे में शनिदेव का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। राजा ने अपने मुंह से शनिदेव को अनिष्टकारी तो नहीं कहा, पर उनके वचनों में एक उपेक्षा थी, एक अवहेलना थी जो उनके अहंकार को स्पष्ट कर रही थी। हे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नियति जब बदलती है तो एक पल में स्वर्ग नरक बन जाता है? वह पल अब उज्जैन की उस राजसभा पर मंडराने लगा था। राजा के वचन अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि सभा में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में मानो घनघोर अंधकार छा गया, हवा के झोंके थम गए और एक भीषण ज्योति के साथ वहां स्वयं न्याय के देवता शनिदेव प्रकट हुए। उनका रूप काला था, पर उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था। वे लोहे के बने वाहन पर सवार थे और उनके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे में वृद्ध मुद्रा। उन्हें देखते ही सारी सभा थर्रा गई। सभी मंत्री और विद्वान धरती पर गिर पड़े। केवल राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे रहे। उनके मुख पर आश्चर्य था पर भय नहीं।
शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने मुझे अनिष्टकारी कहा? मैं अनिष्टकारी नहीं, न्यायकारी हूं। मैं उनके अहंकार का दंड देता हूं जो स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं। तुमने अपने पुण्यों के बल पर बहुत कुछ पाया है, परंतु इसी पुण्य ने तुम्हारे भीतर अहंकार को जन्म दे दिया है। इस अहंकार के विनाश के लिए मैं तुम्हें 7.5 का वरदान देता हूं। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाया और कहा, देव, मैं आपका आदर करता हूं, पर मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। आपकी 7.5 मेरा क्या बिगाड़ सकती है? शनिदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, यह अभी तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सभा में सन्नाटा पसर गया। राजा ने सभा भंग कर दी, परंतु उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और फिर शुरू हुआ वह द्वार जब नियति ने करवट ली। एक दिन राजा विक्रमादित्य अश्वशाला में गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत घोड़ा देखा। वह घोड़ा मायावी था, मानो किसी चित्र से उतर कर आया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा का मन उस घोड़े पर सवार होने को व्याकुल हो उठा। उन्होंने सारी सावधानियों को भुलाकर उस घोड़े पर छलांग लगा दी, और जैसे ही वे उस पर बैठे वह घोड़ा पागलों की तरह दौड़ पड़ा। वह राजमहल की सीमाएं लांघ गया। वह उज्जैन नगरी के द्वार पार कर गया और राजा को लेकर घने जंगलों में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, सुनसान वादियों में भागता चला गया। राजा ने बहुत कोशिश की, पर वह घोड़ा रुका नहीं। वे चिल्लाते रहे, पर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर सका। दिन बीत गए, रातें बीत गईं। राजा ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। उनके वस्त्र फट गए, उनका शरीर घायल हो गया, उनके बाल बिखर गए। वही विक्रमादित्य जिनके सामने राजा महाराजा नतमस्तक होते थे, आज जंगल में एक पागल घोड़े की पीठ पर सवार था, बेबस और लाचार। आखिरकार घोड़ा एक नगर के पास जाकर रुका और राजा को वहीं गिराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने चारों ओर देखा। वह नगर था तमलिंडा। राजा की दशा देखते ही बनती थी। वह भूख से व्याकुल थे, प्यास से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नगर में जाकर कुछ सहायता मांगी जाए, किंतु अब उनके पास न कोई राजमुकुट था, न कोई पहचान। वह एक साधारण भूखा प्यासा पथिक बनकर तमलिंडा नगर में दाखिल हुए। नगर में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भवन है। वह था नगर के सबसे बड़े सेठ धनपति का घर। सेठ धनपति बहुत धनी थे, पर उनके मन में थोड़ा लोभ भी था। राजा ने सोचा कि क्यों न यहां जाकर कुछ भोजन मांगा जाए, बदले में कोई काम कर दूंगा। वे सेठ के द्वार पर पहुंचे। उस समय सेठ के घर में हलचल मची हुई थी। सेठ की पत्नी का बहुमूल्य हार गायब हो गया था। उस हार को उसने एक संदूक में बंद करके रखा था, और अब वह संदूक खुला था और हार गायब था। सेठ धनपति गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, और उनका मुनिम चतुर्दास सारे नौकर चाकरों पर आरोप लगा रहा था। ठीक उसी समय राजा विक्रमादित्य ने द्वार पर आवाज लगाई, कृपा करके भोजन का एक टुकड़ा दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं। सेठ धनपति ने उन्हें देखा। एक फटेहाल थके हारे व्यक्ति को देखकर उनके मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने सोचा, यह कोई बाहरी आदमी है, इस पर आरोप लगाकर हार का मामला खत्म किया जा सकता है। उन्होंने चतुर्दास से कहा, इस भिखारी को पकड़ लो, यही हमारा हार चुरा कर ले गया है। राजा विक्रमादित्य चौंक पड़े। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक पथिक हूं, बस भोजन मांगने आया था। परंतु सेठ नहीं माना। उन्होंने राजा की तलाशी ली, पर हार नहीं मिला। तभी सेठ की पत्नी ने कहा कि हार शायद किसी ने निगल लिया हो। तुरंत सेठ ने आदेश दिया, इस चोर का पेट चीर कर देखो, हार इसमें ही होगा। हे शनि भक्तों, यह वही राजा था जिसकी एक आज्ञा से साम्राज्य हिल जाते थे। आज उसी राजा को एक लालची सेठ के द्वार पर चोर कहा जा रहा था। राजा ने बहुत समझाया, बहुत विनती की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने वह हार नहीं चुराया है, मुझे अपनी सफाई का मौका दीजिए। परंतु कौन सुनता है। नगर का कोई भी व्यक्ति एक अजनबी के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। सेठ के कहने पर नगर के कठुआ, जिनका नाम था कराल दंड, आए
उनके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। राजा विक्रमादित्य ने उस तलवार को देखा। वह तलवार उनके शरीर के लिए नहीं, उनके अहंकार के लिए चुनौती थी। कराल दंड ने राजा को पकड़ लिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। जिस राजा के सामने कभी कोई सिर उठाकर नहीं बोल सकता था, आज वहीं राजा जमीन पर पड़ा था और उसके हाथ और पैर काटे जा रहे थे। राजा की चीखें उस नगर की दीवारों से टकरा कर लौट आईं, पर किसी ने उनकी सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। खून से लथपथ, हाथ पैरों से वंचित राजा विक्रमादित्य उस चौराहे पर पड़े रहे। और ठीक उसी समय सेठ की पत्नी के कमरे में एक नौकरानी ने देखा कि संदूक के पीछे एक खूंटी पर वह हार टंगा हुआ है। असल में हार गिरकर किसी खूंटी में अटक गया था। चोरी नहीं हुई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्याय हो चुका था, एक निर्दोष का वध हो चुका था। राजा विक्रमादित्य अब सिर्फ एक धड़ उस चौराहे पर पड़े थे। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे। किसी को दया नहीं आई, किसी ने पानी की एक बूंद तक नहीं दी। तब एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसका नाम था घनश्याम। वह नगर का एक गरीब तेली था। वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार आया था। उसने उस लहूलुहान धड़ को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह कोई इंसान है, चाहे अपराधी हो या निर्दोष, इसे मरने के लिए छोड़ देना मानवता नहीं है। उसने राजा को उठाया, अपने कंधे पर लादा और अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी पत्नी सुलक्षणा पहले तो डर गई, पर जब उसने उस दयनीय दशा को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उन दोनों ने मिलकर राजा के घाव धोए, उन पर पट्टी बांधी और उन्हें दूध पिलाया। धीरे धीरे राजा को होश आया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वह एक मिट्टी की झोपड़ी में थे, फटी हुई चटाई पर लेटे थे और उनके सामने एक दयालु तेली और उसकी पत्नी खड़े थे। राजा ने अपने शरीर को देखा। हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। वह फूट फूट कर रो पड़े। घनश्याम ने कहा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं पता, पर यहां मेरे घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं गरीब हूं, पर मेरे पास जो है तुम्हारे साथ बांट लूंगा। तुम अब मेरे परिवार के सदस्य हो। यह सुनकर राजा के आंसू और भी बह निकले। यह वही राजा था जिसके पास अपार धन था, अपार वैभव था, पर आज एक गरीब तेली की झोपड़ी में उसे असली धन मिला था, मानवता। घनश्याम के पास एक कोल्हू था जिस पर वह तेल निकालता था। उसने सोचा, इस अपाहिज व्यक्ति को कुछ करते रहना चाहिए, वरना इसका मन उदास रहेगा। उसने राजा को कोल्हू पर बैठने को कहा। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब वही राजा विक्रमादित्य, जिसके सामने लाखों की सेना नतमस्तक थी, आज एक बैल के पीछे पीछे चलकर अपने धड़ के बल से कोल्हू चलाता था और तेल निकालता था। वह दिन रात कोल्हू पर बैठता, तेल निकालता और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। उसे अपने उस अहंकार पर पछतावा होता था जब उसने शनिदेव को अनिष्टकारी कहा था। अब वह समझ गया था कि शनिदेव अनिष्ट नहीं, बल्कि परम शिक्षक हैं। वह हमारे कर्मों का हिसाब लेते हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। तमलिंडा नगर में ऋतुएं बदलती गईं। कभी भीषण गर्मी पड़ती जब सूरज की आग बरसती और कोल्हू का पाट ऐसे गर्म हो जाता मानो तवा। राजा विक्रमादित्य के शरीर का रक्त सूख जाता, पर वह कोल्हू नहीं छोड़ते। वह सोचते, यह तपस्या है, मेरे अहंकार की तपस्या। कभी घनघोर बरसात होती जब पानी की धाराएं उनके शरीर को भिगो देती और ठंड से उनके दांत किटकिटाने लगते, पर वह कोल्हू चलाते रहते। वह अब शनिदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे। उन्होंने अपनी वाणी में एक नया स्वर ढूंढ लिया था। वह उसी कोल्हू पर बैठे बैठे तेल निकालते हुए शनिदेव की स्तुति में गीत गाने लगे। उनकी आवाज़ गंभीर थी, उनके शब्द हृदय को भेदने वाले थे। वह गाते, हे शनिदेव, आप न्याय के अवतार हैं। आपके दंड में भी कृपा है, आपके कोप में भी करुणा है। मैंने अहंकार किया, आपने मुझे सिखाया। मैंने स्वयं को बड़ा समझा, आपने मुझे छोटा करके दिखा दिया कि बिना आपकी कृपा के यह शरीर भी कितना बेकार है। हे शनि महाराज, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सच्चा जीवन जीना सिखाया। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग ठिठक जाते, सुनते रह जाते। उस गीत में इतनी शक्ति थी, इतनी पीड़ा थी, इतना समर्पण था कि पत्थर भी पिघल सकते थे। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह कोल्हू पर बैठे तेल निकाल रहे थे
और शनिदेव की स्तुति में राग गा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका पूरा ध्यान उस परम शक्ति में लीन था जिसने उन्हें यह दिन दिखाया था। अचानक झोपड़ी के चारों ओर एक दिव्य ज्योति फैल गई। वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि अंधकार छंट गया। राजा ने आंखें खोलीं। सामने उसी कोल्हू के पास स्वयं शनिदेव खड़े थे। उनके मुख पर करुणा थी, प्रेम था और एक अद्भुत शांति थी। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह अपने धड़ को सहारा देकर झुकना चाहते थे, पर हाथ तो थे नहीं। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, उठो राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। शनिदेव ने अपने हाथों से राजा के कटे हुए हाथों और पैरों को स्पर्श किया और चमत्कार हो गया। वही कटे हुए स्थान जहाँ से रक्त बहता था, वहाँ नए हाथ और नए पैर उगाए, पहले से भी अधिक सशक्त। राजा विक्रमादित्य उठकर खड़े हो गए। उनका शरीर पुनः स्वस्थ था, पर उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब वही अहंकारी राजा नहीं रहे थे। शनिदेव ने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारा अहंकार नष्ट किया, पर तुम्हारा न्याय नहीं। तुम एक न्यायप्रिय राजा हो और रहोगे, पर अब तुम यह जान गए हो कि इस संसार में कोई भी इतना बड़ा नहीं कि उसे दंड न मिल सके। मैं दंड नहीं देता, मैं तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें लौटाता हूँ। जैसे तुमने सेठ के यहाँ अन्याय सहा, वैसे ही सेठ को भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुमने जो दुख सहे वे तुम्हारे अहंकार के कारण थे। अब तुम सच्चे अर्थों में राजा बने हो। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ हूँ, पर आपने मुझे दिखा दिया कि आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने वहां खड़े होकर उस झोपड़ी को देखा जहां उन्होंने इतने दिन बिताए थे। उन्होंने घनश्याम और सुलक्षणा को बुलाया। उन दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उन्होंने सोचा था कि वह एक साधारण अपाहिज व्यक्ति है, पर आज वह दिव्य तेज से युक्त खड़ा था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम दोनों ने मुझे न केवल जीवन दिया, बल्कि मुझे मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाया। मैं तुम्हें अपने साथ उज्जैन चलने का निमंत्रण देता हूँ। तुम मेरे राज्य में सम्मान से रहोगे और तुम्हारे नाम से एक नगर बसाया जाएगा। घनश्याम और सुलक्षणा ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए। वहां उनके लौटने की खबर सुनकर पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। उनके मंत्रियों और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने पुनः सिंहासन संभाला, पर अब वे पहले से कहीं अधिक विनम्र और दयालु हो गए थे। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि उनके राज्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना सुने समझे दंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तमलिंडा नगर के उस अन्याय की जांच करवाई। सेठ धनपति और उसके मुनिम चतुर्दास को उनके कुकर्मों का दंड मिला। और जहाँ तक बात है शनिदेव की, राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जहाँ शनिदेव की पूजा होने लगी। वे स्वयं प्रतिदिन वहाँ जाते और घंटों ध्यान में लीन रहते। वे स्वयं प्रतिदिन वहाँ जाते और घंटों ध्यान में लीन रहते। उनका ध्यान इतना गहरा होता कि उन्हें समय का भान नहीं रहता। उनकी यह साधना देखकर स्वयं शनिदेव प्रसन्न हुए। एक दिन जब राजा ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि शनिदेव उनके समक्ष खड़े हैं और उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। शनिदेव ने कहा, राजन विक्रम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल अपने कष्टों को सहन किया, बल्कि उनसे सीखा भी। तुमने मुझे समझा, मेरे न्याय को स्वीकार किया और बिना किसी द्वेष के मेरी उपासना की। यही कारण है कि मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देना चाहता हूँ। हे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव का वरदान कितना दुर्लभ होता है? यह वही वरदान है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका वरदान मेरे लिए सब कुछ है, परंतु मैं एक ही वरदान मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य की प्रजा और इस संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग आपके न्याय के सच्चे स्वरूप को समझें। वे यह जानें कि आप क्रूर नहीं, बल्कि परम दयालु हैं।
वे आपसे डरे नहीं बल्कि आपका सम्मान करें। यह सुनकर शनिदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजा को गले लगा लिया और कहा, तुम सच्चे भक्त हो विक्रम। तुमने स्वयं के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए वरदान मांगा। यही कारण है कि तुम विक्रमादित्य हो। शनिदेव ने राजा को एक और दर्शन दिए। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी साढ़े साती का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, राजन, जब मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो मैं उसके जीवन के उन कोनों को साफ करता हूँ जहाँ अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध की गंदगी जमा हो जाती है। यह प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, परंतु यह आवश्यक है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर ही उसे खरा बनाता है, वैसे ही मैं मनुष्य को कष्ट देकर उसे खरा बनाता हूँ। मेरी साढ़े साती किसी के विनाश के लिए नहीं बल्कि उसके उत्थान के लिए होती है, बशर्ते मनुष्य इसे समझे और अपने कर्मों को सुधारे। मेरे प्यारे श्रोताओं, यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शनिदेव ने राजा को बताया कि उनके दंड का असर उन्हीं पर अधिक होता है जिनमें अहंकार होता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है, उस पर शनि का प्रकोप कभी नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यह सत्य अपने जीवन में अनुभव किया था, इसलिए वे शनिदेव के और भी अधिक भक्त बन गए। अब राजा विक्रमादित्य का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे प्रतिदिन प्रजा के बीच जाते, उनके दुख दर्द सुनते और न्यायपूर्वक उनका समाधान करते। वे कभी किसी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें तमलिंडा नगर की वह घटना याद थी जहां एक निर्दोष को दंड दे दिया गया था। उन्होंने अपने राज्य में एक नई व्यवस्था बनाई। उन्होंने हर नगर और हर गांव में न्याय सभाएं स्थापित की, जहां पंचों की एक समिति किसी भी विवाद को सुनती थी, और यदि कोई निर्णय गलत होता था तो उसे राजा के पास अपील करने का अधिकार था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने न्यायालय में बैठे थे कि एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह बहुत रो रही थी। राजा ने उसे समीप बुलाया और उसके रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि वह एक गरीब विधवा है और उसके पास अपने पति की याद में केवल एक छोटी सी अंगूठी बची थी। वह अंगूठी किसी ने चुरा ली। उसने बहुत खोजा पर वह नहीं मिली। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने पता लगाया कि वह अंगूठी नगर के एक सेठ के पास है। सेठ को बुलाया गया। सेठ ने स्वीकार किया कि अंगूठी उसके पास है, पर उसने कहा कि उसने वह अंगूठी एक साधु से खरीदी थी। राजा ने उस साधु को बुलवाया। साधु ने बताया कि वह अंगूठी उसे एक युवक ने भिक्षा में दी थी। इस तरह एक एक कड़ी जोड़ते हुए राजा ने उस चोर तक पहुंचकर उसे पकड़वाया और वृद्धा को उसकी अमूल्य धरोहर वापस दिलवाई। वृद्धा ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे मनावो, यही सच्चा न्याय है। राजा विक्रमादित्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि न्याय केवल दंड देने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य की खोज करना और पीड़ित को न्याय दिलाना है। उनके इस न्यायप्रिय शासन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों से लोग उज्जैन आकर बसने लगे। व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई और उज्जैन स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में एक और इच्छा थी। वह शनिदेव के उस मंदिर को और भी भव्य बनाना चाहते थे जहां वे प्रतिदिन जाते थे। उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों और शिल्पियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे ऐसा मंदिर बनाएं जो अद्वितीय हो, जिसमें शनिदेव की महिमा का वर्णन हो और जहां आने वाला हर भक्त शांति का अनुभव करे। कारीगरों ने बड़ी लगन से काम शुरू किया। उन्होंने काले पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि शनिदेव का रंग काला है। मंदिर के शिखर पर एक सुंदर कलश स्थापित किया गया। मंदिर के भीतर शनिदेव की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। वह मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि देखते ही भक्तों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती थी। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से ऋषि मुनि, संत महात्मा और विद्वान उज्जैन में एकत्रित हुए। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं यज्ञ की वेदी पर आहुतियां दी। हजारों दीप जलाए गए। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया।
तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। काले बादल छा गए, हवा के झोंके चलने लगे और बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। लोग डर गए, पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि यह शनिदेव के आगमन का संकेत है। और सचमुच उसी समय शनिदेव ने प्रकट होकर उस मूर्ति में प्रवेश किया। पूरा आकाश जय शनिदेव के नारों से गूंज उठा। हे भक्तों, यह वही क्षण था जब उज्जैन धरती पर शनिदेव का स्थायी निवास बना। आज भी उज्जैन में वह मंदिर विद्यमान है जहां दूर दूर से भक्त आते हैं और शनिदेव की आराधना करते हैं। कहते हैं कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से शनिदेव को याद करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी शनि की साढ़े साती शांत हो जाती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उस मंदिर की देखभाल की। वे प्रतिदिन वहां जाते, घंटों ध्यान करते और फिर प्रजा के बीच जाकर न्याय करते। उन्होंने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी को भी यही शिक्षा दी कि न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा, बेटा, सदा याद रखना कि इस संसार में कोई भी इतना छोटा नहीं कि उसे दंड न दिया जा सके और कोई भी इतना बड़ा नहीं कि उसे दंड न मिल सके। न्याय सबके लिए समान है और जो न्याय के मार्ग पर चलता है, शनिदेव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनके जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उसे राजगद्दी सौंप दी। फिर वे शनिदेव के मंदिर में गए और वहीं ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग उसी मंदिर में किया और उनकी आत्मा शनिदेव के लोक में चली गई। आज भी उज्जैन में उनकी गाथाएं गाई जाती हैं और शनिदेव के भक्त उन्हें शनिदेव के परम भक्त के रूप में याद करते हैं। आज भी उज्जैन में उनकी गाथाएं गाई जाती हैं और शनिदेव के भक्त उन्हें शनिदेव के परम भक्त के रूप में याद करते हैं। हे प्यारे श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर की घंटियों में आज भी विक्रमादित्य की वही पुकार गूंजती है जो उन्होंने अपने कष्टों के दिनों में शनिदेव को पुकारा था? क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर की दीवारें आज भी उस रात की गवाह हैं जब राजा ने बिना हाथ पैर के कोल्हू चलाते हुए शनिदेव की स्तुति में जो गीत गाया था, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है? मेरे प्यारे शनि भक्तों, अब मैं आपको समय के उस पर्दे को हटाकर उस दृश्य को दिखाना चाहता हूं जो शनिदेव के मंदिर में राजा विक्रमादित्य के अंतिम दिनों में घटित हुआ था। राजा जब मंदिर में ध्यान में लीन हुए तो वे केवल बैठे नहीं थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उस परम सत्ता से जुड़ने लगी। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग चमत्कार देखने लगे। वे देखते हैं कि राजा के शरीर से एक ज्योति निकल रही है और वह ज्योति सीधे मंदिर में स्थापित शनिदेव की मूर्ति में समा रही है। घंटियां अपने आप बजने लगीं, शंख ध्वनि गूंजने लगी और पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। हे मनावो, यह वह क्षण था जब राजा विक्रमादित्य का मिलन उनके आराध्य से हुआ। उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, पर अपने पीछे एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज भी उतनी ही जीवंत है। उनके जाने के बाद भी उज्जैन की प्रजा उन्हें नहीं भूली। लोग उनकी कथा अपने बच्चों को सुनाते और बच्चे उस कथा को सुनकर बड़े होते। धीरे धीरे वह कथा केवल उज्जैन तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। अब मैं आपको समय के उस चक्र से थोड़ा आगे ले चलता हूं जब विक्रमादित्य के इस जीवन चरित्र ने एक और महान आत्मा को प्रेरित किया। उज्जैन में ही एक नवयुवक रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त के जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही थी। उसका व्यापार चौपट हो गया था, परिवार में कलह थी और वह हर दिन किसी न किसी संकट से जूझ रहा था। उसने सोचा, क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए। वह नदी किनारे जा पहुंचा जहां वह अपने जीवन का अंत करना चाहता था। तभी उसे एक वृद्ध संत मिले। संत ने उसे रोका और पूछा, बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तू जैसा जवान आदमी मौत को गले लगाना चाहता है? देवदत्त ने अपनी सारी व्यथा संत को सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू उस राजा विक्रमादित्य की कथा सुन जिसने शनि की साढ़े साती में हाथ पैर कटवा लिए पर हार नहीं मानी।
जिसने कोल्हू पर बैठकर तेल निकाला पर अपने आराध्य का स्मरण नहीं छोड़ा, जिसने अपने अहंकार के विनाश को ही अपना उत्थान समझा, क्या तेरे कष्ट उससे बढ़कर हैं? संत ने देवदत्त को विक्रमादित्य की पूरी कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, देवदत्त के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आया जब राजा बिना हाथ पैर के भी शनिदेव की स्तुति कर रहे थे। उसने सोचा, जब विक्रमादित्य जैसा महान राजा इतने कष्ट सह सकता है तो मैं क्यों नहीं। देवदत्त ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। वह संत के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। संत ने उसे शनि मंदिर जाने और विक्रमादित्य की तरह सच्चे मन से प्रार्थना करने को कहा। देवदत्त ने वैसा ही किया। वह रोज मंदिर जाता, घंटों ध्यान करता और शनिदेव के मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसका व्यापार फिर से शुरू हो गया, परिवार में शांति आ गई और उसके मन का भय समाप्त हो गया। आज वह उज्जैन का एक सम्मानित व्यापारी है और हर साल शनि मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित करता है। आज वह उज्जैन का एक सम्मानित व्यापारी है और हर साल शनि मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित करता है। हे प्यारे श्रोताओं, देवदत्त की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह उन हजारों लोगों की प्रतिनिधि कहानी है जिन्होंने शनि की 7:30 के समय धैर्य खो दिया था, परंतु राजा विक्रमादित्य की इस अमर कथा ने उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। देवदत्त की तरह ही एक और व्यक्ति था। उसका नाम था भागीरथ। भागीरथ एक किसान था जो उज्जैन से लगभग 100 कोस दूर एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी पैतृक जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, परंतु शनि की 7:30 ने उसे ऐसा घेरा कि एक के बाद एक फसलें बर्बाद होने लगीं, कर्ज बढ़ता गया और उसे अपनी ज़मीन तक गिरवी रखनी पड़ी। भागीरथ ने कई बार देवी देवताओं की मन्नतें मांगी, कई बार तांत्रिकों पंडितों के चक्कर लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः वह निराश होकर उज्जैन आया, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ शनिदेव का सबसे बड़ा मंदिर है। वह मंदिर पहुँचा और वहाँ उसने देखा कि एक विशाल भंडारा चल रहा है। सैकड़ों लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। उसने पूछा तो पता चला कि यह भंडारा देवदत्त नामक व्यापारी करवा रहा है, जिसकी कथा भी कुछ ऐसी ही थी जैसी उसकी है। भागीरथ ने देवदत्त से भेंट की। देवदत्त ने उसे राजा विक्रमादित्य की पूरी कथा सुनाई और बताया कि कैसे उसने स्वयं इस कथा को सुनकर अपना जीवन बदल लिया। उसने भागीरथ से कहा, भाई, यह मत सोचो कि तुम अकेले कष्ट झेल रहे हो। राजा विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट ने भी यही कष्ट झेले थे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी शनिदेव से द्वेष नहीं किया। उन्होंने तो अपने कष्टों को भी भक्ति में बदल दिया। तुम भी ऐसा ही करो। भागीरथ ने देवदत्त की बात मानी। वह रोज शनि मंदिर जाने लगा। वह घंटों वहाँ बैठता, ध्यान करता और शनिदेव के मंत्रों का जाप करता। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। उसने सोचा, यदि राजा विक्रमादित्य बिना हाथ पैर के कोल्हू चला सकते थे तो मैं अपने दोनों हाथ पैरों के साथ खेती क्यों नहीं कर सकता। उसने नई ऊर्जा के साथ वापस अपने गांव लौटकर खेती शुरू की। उसने मेहनत की, लगन से काम किया और शनिदेव का स्मरण करता रहा। कुछ ही वर्षों में उसकी दशा बदल गई। उसने अपना कर्ज उतार दिया, अपनी ज़मीन वापस ले ली और एक समृद्ध किसान बन गया। आज वह भी हर साल अपने गांव में शनि मंदिर का भंडारा करवाता है। हे मनावो, यही उस कथा की अमृता है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है और आने वाली सदियों तक देती रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे छा जाएं, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए हमारी आंखों में विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको उज्जैन के उसी शनि मंदिर के एक और दृश्य पर ले चलता हूँ, जहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। वहाँ एक अंधा भिखारी बैठा है। उसका नाम है सूरज। सूरख जन्म से अंधा नहीं था। उसकी आंखें एक दुर्घटना में चली गई थीं। वह बहुत दिनों तक दुखी रहा, पर एक दिन किसी ने उसे राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाई। उस कथा ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने सोचा, जब राजा विक्रमादित्य
अपने हाथ पैर खोकर भी मुस्कुरा सकते थे, तो मैं अपनी आंखें खोकर क्यों नहीं मुस्कुरा सकता। उसने भीख मांगना शुरू किया, पर साथ ही उसने ठान लिया कि वह जो भी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा शनि मंदिर में चढ़ाएगा। आज वह उसी मंदिर के बाहर बैठता है और जो भी भक्त आता है उसे राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाता है। वह कहता है, भाई, मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैंने शनिदेव को अपने हृदय में देखा है। तुम भी देख सकते हो, बस अहंकार की पट्टी आंखों से हटाओ। वह कहता है, भाई, मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैंने शनिदेव को अपने हृदय में देखा है। तुम भी देख सकते हो, बस अहंकार की पट्टी आंखों से हटाओ। हे प्यारे श्रोताओं, सूरज के इन वचनों में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। यह वही सूरज है जिसने अपनी आंखें खो दी, पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने राजा विक्रमादित्य की उस अमर कथा को अपने जीवन में उतार लिया और आज वह स्वयं एक प्रेरणा बन गया है। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कोई उसे दान देता है, कोई उसका आशीर्वाद लेता है और कोई बस उसके मुख से वह पवित्र कथा सुनने के लिए रुक जाता है जो उसने राजा विक्रमादित्य के जीवन से सीखी थी। एक दिन की बात है, उसी मंदिर के बाहर एक युवती आई। उसका नाम था कलावती। कलावती के जीवन में भी कुछ ऐसा ही अंधकार छाया हुआ था। उसके पति का देहांत हो गया था और वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। समाज ने उसे ठुकरा दिया था, रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वह जीवन से हार चुकी थी। वह उस मंदिर में आई थी कि अंतिम बार शनिदेव से प्रार्थना करके वह भी इस संसार से विदा हो जाए। वह मंदिर के गर्भगृह में गई, शनिदेव को प्रणाम किया और बाहर निकलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने उसे लगाया था। वहीं पास में सूरज बैठा हुआ था। उसने सुना कि कोई रो रहा है। उसने आवाज़ लगाई, बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तू इतना रो रही है? कलावती ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर फिर उसने सूरज को अपनी सारी व्यथा सुना दी। सूरज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर वह मुस्कुराया। उसने कहा, बेटी, क्या तूने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी है? कलावती ने कहा, नहीं, वह कौन थे? तब सूरज ने उसे राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की वह संपूर्ण कथा सुनाई जो तुम सबने अभी अभी सुनी। उसने बताया कि कैसे एक महान राजा ने अपने हाथ पैर खो दिए, कैसे उसे कोल्हू पर बैठकर तेल निकालना पड़ा और कैसे अंत में शनिदेव ने स्वयं आकर उसे वरदान दिया। कलावती ने वह कथा सुनी और उसके जीवन में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने सोचा, जब वह राजा अपने हाथ पैर खोकर भी फिर से खड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने सूरज के चरण छुए और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। सूरज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, शनिदेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, अपने जीवन को संवारो, अपने बच्चों को पालो और कभी हार मत मानो। कलावती ने वैसा ही किया। वह वापस अपने गांव लौटी। उसने अपने हाथों से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज उसके दोनों बच्चे बड़े होकर अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। कलावती आज भी हर साल उस मंदिर में आती है, सूरज से मिलती है और उसे अपनी सफलता का श्रेय देती है। हे भक्तों, यही उस कथा की अमृता है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है और आने वाली सदियों तक देती रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे छा जाएं, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए हमारी आंखों में विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूं। यह दृश्य है उसी मंदिर के प्रांगण का, जहां हर वर्ष शनि जयंती के अवसर पर एक विशाल मेला लगता है। उस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है, कोई मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने आता है और कोई बस उस पवित्र वातावरण में डूबने आता है। उस मेले में एक विशेष आकर्षण होता है। वह है राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाए गए उस कोल्हू की प्रदर्शनी। उस कोल्हू को एक सुंदर मंडप में रखा जाता है और लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, उसे स्पर्श करते हैं और उसके सामने दीप जलाते हैं। कहते हैं कि उस कोल्हू में आज भी वही शक्ति है जो राजा विक्रमादित्य की तपस्या से उत्पन्न हुई थी। जो भी सच्चे मन से
उस कोल्हू के सामने प्रार्थना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया जिसके पूरे शरीर पर कोढ़ के दाग थे। वह बहुत वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित था और किसी भी दवा से आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने उसे उस कोल्हू के बारे में बताया। वह उस मंडप में गया, उस कोल्हू को छुआ और सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसके शरीर के सारे दाग धीरे धीरे मिटने लगे और कुछ महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज वह हर साल उस मेले में आता है और उस कोल्हू की पूजा करता है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विश्वास का प्रताप है। जब हम सच्चे मन से किसी शक्ति को समर्पित हो जाते हैं तो वह शक्ति हमारे भीतर से सारी नकारात्मकता को हटा देती है। राजा विक्रमादित्य ने यही सिखाया। उन्होंने अपने विश्वास से शनिदेव को भी पिघला दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अब एक और कथा सुनिए। उज्जैन में एक युवक रहता था, उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास बहुत प्रतिभाशाली था, पर उसे एक बुरी लत लग गई थी, शराब की। वह अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देता था और उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सोते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। धर्मदास अकेला रह गया। उसे लगा कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। वह निराश होकर उसी शनि मंदिर में आया और वहां बैठकर रोने लगा। तभी उसे वहां एक वृद्ध संत मिले। वही संत थे जिन्होंने देवदत्त को रास्ता दिखाया था। संत ने धर्मदास को देखा और पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? धर्मदास ने अपनी सारी कहानी सुनाई। संत ने कहा, बेटा, तू राजा विक्रमादित्य की कथा सुन। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, फिर भी उन्होंने अपने आराध्य का साथ नहीं छोड़ा। तूने तो कुछ खोया नहीं है, बस अपनी बुरी आदतों को खो दिया है। अब समय है कि तू उन आदतों को त्याग दे और नए सिरे से जीवन शुरू करे। धर्मदास ने संत की बात मानी। उसने शनि मंदिर में ही रहकर शनिदेव का ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी शराब की लत छूट गई। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी पत्नी को वापस बुलाया और आज वह सुखी परिवार के साथ रहता है। वह हर साल उसी मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित करता है और उस संत के चरणों में अपना सिर झुकाता है। तो हे भक्तों, देखा आपने, राजा विक्रमादित्य की इस कथा का प्रभाव कितना गहरा है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो आज भी लोगों के जीवन को बदल रही है। यह कथा हमें बताती है कि शनिदेव क्रूर नहीं हैं, बल्कि परम दयालु हैं। वे हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं और जब हम सुधर जाते हैं तो वे हमें आशीर्वाद भी देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी कष्ट को शनिदेव की कृपा के रूप में देखा है? क्या आपने कभी उन कष्टों से सीखने की कोशिश की है या आप केवल रोते ही रह गए? यदि आपने उन कष्टों से सीखा है तो समझिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है, और यदि नहीं तो आज से ही अपना दृष्टिकोण बदलिए। हर कष्ट को एक शिक्षा के रूप में लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। वह हर साल उसी मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित करता है और उस संत के चरणों में अपना सिर झुकाता है। हे प्यारे श्रोताओं, धर्मदास की यह कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन हजारों लोगों की प्रतिनिधि कहानी है जिन्होंने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ खो दिया था, परंतु राजा विक्रमादित्य की इस अमर कथा ने उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। धर्मदास की तरह ही एक और व्यक्ति था, उसका नाम था मंगलदास। मंगलदास एक बहुत बड़ा जुआरी था। उसने जुए में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी। उसका परिवार बिखर गया था और वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया था। एक दिन वह उसी शनि मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था कि उसकी मुलाकात उसी वृद्ध संत से हुई जिन्होंने धर्मदास का मार्गदर्शन किया था। संत ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह व्यक्ति किसी गहरे अवसाद में है। उन्होंने मंगलदास से पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? मंगलदास ने अपनी सारी कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी है? मंगलदास ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो केवल जुए की कथा सुनता था। तब संत ने उसे राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की वह संपूर्ण कथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा,
उस राजा ने अपने हाथ पैर खो दिए थे, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने कोल्हू पर बैठकर तेल निकाला, पर उसने शनिदेव को कोसा नहीं, बल्कि उनकी स्तुति की। और देख, अंत में शनिदेव ने स्वयं आकर उसे वरदान दिया, तूने तो केवल अपनी संपत्ति खोई है, तू अपने हाथ पैर तो नहीं खोया। तू मेहनत कर सकता है, तू कमा सकता है, बस जुए की इस बुरी लत को छोड़ दे। मंगलदास ने संत की बात मानी। उसने उसी दिन से जुआ छोड़ दिया। वह उसी मंदिर में रहने लगा और शनिदेव का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने छोटा मोटा काम करना शुरू किया। पहले वह मंदिर में झाड़ू लगाता, फिर वहां आने वाले भक्तों के जूते चप्पल संभालता। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह फूल माला बेचता था। आज वह उसी मंदिर के बाहर एक बड़ी दुकान का मालिक है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वापस बुला लिया और आज वह सुखी परिवार के साथ रहता है। वह भी हर साल उसी मंदिर में भंडारे का आयोजन करता है और उस संत के चरणों में अपना सिर झुकाता है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यही उस कथा की अमृता है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है और आने वाली सदियों तक देती रहेगी। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे छा जाएं, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए हमारी आंखों में विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको उसी उज्जैन के शनि मंदिर के इतिहास में एक और गहराई में ले चलता हूँ। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक जीवंत संग्रहालय है जहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति, हर दीवार राजा विक्रमादित्य की उस महान गाथा को बयान करती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही एक विशाल शिलापट लगा है जिस पर राजा विक्रमादित्य के जीवन के प्रमुख दृश्य उकेरे गए हैं। वहां आप देख सकते हैं कि कैसे राजा उस मायावी घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, कैसे वे तमलिंडा नगर में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे उनके हाथ पैर काटे जा रहे हैं, कैसे वे कोल्हू पर बैठे हैं और कैसे अंत में शनिदेव उन्हें वरदान दे रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की वही भव्य मूर्ति विराजमान है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा राजा विक्रमादित्य ने स्वयं करवाई थी। उस मूर्ति की आंखों में एक अद्भुत तेज है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से उन आंखों में देखता है उसे अपने जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं। उस मूर्ति के चारों ओर हमेशा तेल के दीप जलते रहते हैं और उनकी लौ कभी बुझती नहीं। पुजारी बताते हैं कि यह वही तेल है जिसकी याद में राजा विक्रमादित्य ने कोल्हू पर बैठकर तेल निकाला था। आज भी भक्त उसी तेल से दीप जलाते हैं और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, उस मंदिर में एक अंग्रेज अधिकारी आया। उसका नाम था कैप्टन जॉनसन। वह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उज्जैन में तैनात था। उसे भारतीय मान्यताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हंसता था जब लोग शनिदेव के चमत्कारों के बारे में बात करते थे। एक दिन वह उस मंदिर में घूमने आया। उसने वह शिलापट देखा, उसने मूर्ति देखी और वह हंसा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उस कोल्हू के सामने बैठकर बहुत देर से रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है। कैप्टन जॉनसन ने उससे पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने बताया कि वह बहुत बीमार है और कोई दवा काम नहीं कर रही। उसने सुना है कि इस कोल्हू के सामने प्रार्थना करने से रोग दूर हो जाते हैं। कैप्टन जॉनसन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, यह सब बकवास है, तुम अंग्रेजी दवा लो, ठीक हो जाओगे। पर वह व्यक्ति नहीं माना। वह वहीं बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा। कुछ दिनों बाद कैप्टन जॉनसन को खबर मिली कि वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? वह उस व्यक्ति से मिला और उससे पूछा, तुम कैसे ठीक हो गए? उस व्यक्ति ने कहा, साहब, मैंने उस कोल्हू के सामने 40 दिनों तक प्रार्थना की और शनिदेव ने मेरी सुन ली। कैप्टन जॉनसन को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह कोई संयोग होगा। पर फिर उसके साथ एक घटना घटी। उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। सारे अंग्रेज डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब कैप्टन जॉनसन को उस व्यक्ति की बात याद आई। वह मजबूर होकर उस मंदिर में गया। उसने वहां जाकर देखा कि हजारों लोग श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं। उसने भी मन ही मन शनिदेव को याद किया
और प्रार्थना की कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। कैप्टन जॉनसन ने उस दिन के बाद से कभी भारतीय मान्यताओं का मजाक नहीं उड़ाया। वह स्वयं हर साल उस मंदिर में आता था और जाते समय वहाँ एक बड़ा दान करता था। वह स्वयं हर साल उस मंदिर में आता था और जाते समय वहाँ एक बड़ा दान करता था। हे प्यारे श्रोताओं, कैप्टन जॉनसन की यह कथा केवल एक अंग्रेज अधिकारी के मन परिवर्तन की कहानी नहीं है। यह उस सनातन सत्य की गवाही है कि शनिदेव की कृपा किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश की सीमा में नहीं बंधी। कैप्टन जॉनसन ने उस दिन के बाद से भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को गहराई से समझना शुरू किया। वह हर साल उस मंदिर में आता, घंटों वहाँ बैठता और धीरे धीरे वह संस्कृत के कुछ मंत्र भी सीख गया। 1 वर्ष की बात है, कैप्टन जॉनसन अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ उस मंदिर में आया। एलिजाबेथ अब पूरी तरह स्वस्थ थी और उसके मन में भी उस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। उस दिन शनि जयंती का पर्व था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। हजारों दीप जल रहे थे और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। कैप्टन जॉनसन और एलिजाबेथ ने भी उस पर्व में भाग लिया। उन्होंने वहाँ भंडारे में सेवा की, गरीबों को भोजन कराया और शाम को आरती में सम्मिलित हुए। आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सैकड़ों दीपों की रोशनी में शनिदेव की मूर्ति मानो चमक रही थी। घंटियों की ध्वनि, शंखों की गूंज और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। कैप्टन जॉनसन की आंखें नम थीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, एलिजाबेथ, मैंने जीवन में कभी ऐसा दिव्य अनुभव नहीं किया। यह स्थान सचमुच पवित्र है। एलिजाबेथ ने भी सिर झुकाकर शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, जॉनसन, हमें इस स्थान की महिमा को दुनिया भर में फैलाना चाहिए। और उन्होंने वैसा ही किया। जब कैप्टन जॉनसन इंग्लैंड वापस लौटा तो वह अपने साथ शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति ले गया। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह प्रतिदिन धूप दीप जलाता और शनिदेव के मंत्रों का जाप करता। उसके अंग्रेज मित्र उसे देखकर हैरान होते, पर वह उन्हें शनिदेव की महिमा बताता और राजा विक्रमादित्य की यह अमर कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके कई मित्रों ने भी शनिदेव की उपासना शुरू कर दी। हे मनावो, यह उस कथा का वैश्विक विस्तार है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है, न केवल भारत तक, बल्कि यह संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। जहां जहां भी शनिदेव के भक्त हैं, वहां वहां यह कथा सुनी और सुनाई जाती है और हर बार यह कथा किसी न किसी के जीवन को बदल देती है। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूं। यह दृश्य है उसी मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित एक छोटी सी कुटिया का। उस कुटिया में एक वृद्ध संत रहते हैं। उनका नाम है स्वामी ज्ञानानंद। वह पिछले 50 वर्षों से उसी कुटिया में रहकर शनिदेव की साधना कर रहे हैं। वह बहुत कम बोलते हैं, पर जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन की समस्या का समाधान मिल जाता है। एक बार एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था विवेक। विवेक बहुत पढ़ा लिखा था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने कई स्थानों पर आवेदन किया, कई इंटरव्यू दिए, पर हर बार असफलता ही मिली। वह निराश होकर उस मंदिर में आया। वहां उसने स्वामी ज्ञानानंद के बारे में सुना। वह उनकी कुटिया में गया और अपनी व्यथा सुनाई। स्वामी ज्ञानानंद ने उसे ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी है? विवेक ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैंने तो केवल किताबें पढ़ी हैं। तब स्वामी ज्ञानानंद ने उसे यह संपूर्ण कथा सुनाई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ पैर खो दिए थे, पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तूने तो कुछ खोया नहीं है, बस कुछ समय की असफलता मिली है। तू निराश मत हो। शनिदेव की 7.5 चल रही है, यह समय बीत जाएगा। तू बस उनका स्मरण कर और मेहनत करता रह। विवेक ने स्वामी जी की बात मानी। वह रोज उस मंदिर में आता, शनिदेव का ध्यान करता और फिर जाकर नौकरी की तलाश करता। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आज वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी है और हर साल उस मंदिर में आकर दान करता है। वह स्वामी ज्ञानानंद के चरणों में बैठकर घंटों उनसे ज्ञान की बातें सुनता है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यही उस कथा की अमृता है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा
सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है और आने वाली सदियों तक देती रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे छा जाएं, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए हमारी आंखों में विश्वास होना चाहिए। अब एक और कथा सुनिए जो उसी मंदिर से जुड़ी है। एक बार उज्जैन में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा पड़ गया, खेतों में अन्न नहीं उगा और लोग भूखों मरने लगे। उस समय उस मंदिर के पुजारी थे पंडित रामशरण। वह बहुत दयालु और परोपकारी थे। उन्होंने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर के सभी दान पात्र खोल दिए और लोगों में भोजन बांटना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन मंदिर का भंडार खाली होने लगा। दूसरे पुजारियों ने उनसे कहा, पंडित जी, ऐसे करोगे तो मंदिर का सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम कैसे चलाएंगे यह सब। पर पंडित रामशरण ने कहा, शनिदेव ने हमें यह सब दिया है और शनिदेव ही इसकी रक्षा करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि भूखों को भोजन कराएं। पंडित रामशरण ने लगातार 7 दिनों तक हजारों लोगों को भोजन कराया। 7वें दिन मंदिर का सारा अन्न समाप्त हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वह निराश होकर शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके नाम पर लोगों को भोजन कराया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, आप ही मेरे सहारा हैं। उस रात उन्हें सपना आया कि शनिदेव उनसे कह रहे हैं, रामशरण, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कल सुबह मंदिर के भंडार में जाकर देखो। अगली सुबह पंडित रामशरण ने देखा कि मंदिर का भंडार अनाज से भरा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी एक व्यापारी वहाँ आया और उसने बताया कि उसने सपने में शनिदेव को देखा, जिन्होंने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत मंदिर में अनाज भिजवाए। उसने वैसा ही किया। यह चमत्कार देखकर सभी चकित रह गए। उस दिन के बाद से उस मंदिर का भंडार कभी खाली नहीं हुआ, चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराया जाए। तो हे भक्तों, देखा आपने, शनिदेव की कृपा का यह अद्भुत प्रभाव है। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। राजा विक्रमादित्य ने यही सिखाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी कष्ट को शनिदेव की कृपा के रूप में देखा है? क्या आपने कभी उन कष्टों से सीखने की कोशिश की है, या आप केवल रोते ही रह गए? यदि आपने उन कष्टों से सीखा है तो समझिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है, और यदि नहीं तो आज से ही अपना दृष्टिकोण बदलिए। हर कष्ट को एक शिक्षा के रूप में लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। उस दिन के बाद से उस मंदिर का भंडार कभी खाली नहीं हुआ, चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराया जाए। हे प्यारे श्रोताओं, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। यह उस अटूट विश्वास का प्रतिफल था जो पंडित रामशरण को शनिदेव पर था। और यह विश्वास उन्हें कहाँ से मिला? यह विश्वास उन्हें राजा विक्रमादित्य की उस अमर कथा से मिला, जिसे उन्होंने बचपन में सुना था और जीवन भर अपने हृदय में संजोए रखा था। उस कथा ने उन्हें सिखाया था कि शनिदेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों न हों। पंडित रामशरण के इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे, उस भंडार को देखने जो कभी खाली नहीं होता। और हर कोई उस भंडार में से कुछ न कुछ अनाज ले जाता, पर फिर भी वह भरा रहता। यह एक अद्भुत दृश्य था, मानो शनिदेव स्वयं उस भंडार की रक्षा कर रहे हों। एक बार एक संशयवादी व्यक्ति वहां आया। उसका नाम था द्वारकादास। वह बहुत पढ़ा लिखा था और किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा यह सब कोई षड्यंत्र है। वह रात में चुपके से मंदिर में घुसा और उस भंडार को देखने लगा। उसने सोचा कि कोई तो तरकीब होगी। तभी अचानक उसे एक प्रचंड ज्योति दिखाई दी। वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस ज्योति के बीच उसे शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, द्वारकादास, तुझे संशय है? देख, ये मेरा भंडार है और मैं स्वयं इसकी रक्षा करता हूँ। जा, अब जाकर लोगों से कह कि शनि के भंडार में कभी कमी नहीं होती। द्वारकादास की आंखें खुल गईं। वह भयभीत होकर वहां से भागा, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने अगले दिन मंदिर आकर सारी बात पुजारी को बताई और क्षमा मांगी।
उस दिन के बाद से वह भी शनिदेव का परम भक्त बन गया। वह प्रतिदिन मंदिर आता और अपने संशय के लिए पश्चाताप करता। उसने अपना सारा जीवन शनिदेव की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि संशय ही सबसे बड़ा पाप है। संशय के कारण ही राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को अनिष्टकारी समझा और संशय के कारण ही उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। पर जब उनका संशय दूर हुआ तो शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इसलिए हमें कभी भी शनिदेव की महिमा पर संशय नहीं करना चाहिए। उनका न्याय अटल है, पर उनकी कृपा भी असीम है। अब एक और कथा सुनिए जो उसी मंदिर से जुड़ी है। उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा के पास अपना कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी और भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। एक दिन वह उस मंदिर में आई। उसने सुना था कि यहाँ का भंडार कभी खाली नहीं होता। वह सोच रही थी, काश उसे भी उस भंडार से कुछ मिल जाता। वह मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसी और उस भंडार के पास पहुंची। उसने देखा कि भंडार अनाज से लबालब भरा है। उसने धीरे से कुछ अनाज अपनी पोटली में डाला और वापस जाने लगी। तभी पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी ने कहा, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गंगा डर गई और उसने सोचा कि अब उसे डांट पड़ेगी। पर पुजारी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से कहा, माँ, यह भंडार शनिदेव का है और यह सबके लिए है। तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी के चरण छुए और कहा, बाबा, मैंने सुना था कि शनिदेव बहुत क्रूर हैं, पर आज मुझे लगता है कि वे बहुत दयालु हैं। पुजारी ने कहा, बेटी, शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे न्यायकारी हैं और जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उनकी कृपा का पात्र बनता है। तुम भी रोज़ यहाँ आया करो और जितनी ज़रूरत हो उतना अनाज ले जाया करो। गंगा ने वैसा ही किया। वह रोज़ मंदिर आती, शनिदेव की पूजा करती और भंडार से अनाज ले जाती। धीरे धीरे उसकी दशा सुधरने लगी। उसने उसी अनाज से एक छोटी सी दुकान खोली और आज वह आत्मनिर्भर है। वह भी हर साल उस मंदिर में भंडारे में सेवा करती है और शनिदेव का धन्यवाद करती है। तो हे भक्तों, देखा आपने शनिदेव की कृपा का यह अद्भुत प्रभाव है। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। राजा विक्रमादित्य ने यही सिखाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वह भी हर साल उस मंदिर में भंडारे में सेवा करती है और शनिदेव का धन्यवाद करती है। हे प्यारे श्रोताओं, गंगा की यह कथा केवल एक गरीब विधवा के जीवन बदलने की कहानी नहीं है। यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जो राजा विक्रमादित्य की उस अमर कथा ने सदियों से लोगों के मन में जगाया है। गंगा आज उसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर दूसरी गरीब महिलाओं को यही कथा सुनाती है। उन्हें समझाती है कि शनिदेव कभी किसी को निराश नहीं करते। बस ज़रूरत है सच्चे मन से उनकी शरण में आने की। एक दिन की बात है, गंगा उसी मंदिर के बाहर बैठी थी कि उसने देखा एक छोटी सी बच्ची फूट फूट कर रो रही है। उसने उस बच्ची को पास बुलाया और पूछा, बेटी, तू क्यों रो रही है? बच्ची ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वह शनि मंदिर में आई थी कि शनिदेव से अपनी माँ के ठीक होने की प्रार्थना करे। गंगा की आंखें नम हो गईं। उसे अपने वे दिन याद आ गए जब वह खुद ऐसी ही लाचार स्थिति में थी। उसने उस बच्ची को गले लगाया और कहा, बेटी, तू चिंता मत कर। शनिदेव की कृपा से तेरी माँ ठीक हो जाएगी। आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सैकड़ों दीपों की रोशनी में शनिदेव की मूर्ति मानो चमक रही थी। घंटियों की ध्वनि, शंखों की गूंज और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। कैप्टन जॉनसन की आंखें नम थीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, एलिजाबेथ, मैंने जीवन में कभी ऐसा दिव्य अनुभव नहीं किया। यह स्थान सचमुच पवित्र है। एलिजाबेथ ने भी सिर झुकाकर शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, जॉनसन, हमें इस स्थान की महिमा को दुनिया भर में फैलाना चाहिए। और उन्होंने वैसा ही किया। जब कैप्टन जॉनसन इंग्लैंड वापस लौटा तो वह अपने साथ शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति ले गया।
उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह प्रतिदिन धूप दीप जलाता और शनिदेव के मंत्रों का जाप करता। उसके अंग्रेज मित्र उसे देखकर हैरान होते, पर वह उन्हें शनिदेव की महिमा बताता और राजा विक्रमादित्य की यह अमर कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके कई मित्रों ने भी शनिदेव की उपासना शुरू कर दी। हे मनावो, यह उस कथा का वैश्विक विस्तार है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है, न केवल भारत तक, बल्कि यह संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। जहां जहां भी शनिदेव के भक्त हैं, वहां वहां यह कथा सुनी और सुनाई जाती है, और हर बार यह कथा किसी न किसी के जीवन को बदल देती है। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूं। यह दृश्य है उसी मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित एक छोटी सी कुटिया का। उस कुटिया में एक वृद्ध संत रहते हैं। उनका नाम है स्वामी ज्ञानानंद। वह पिछले 50 वर्षों से उसी कुटिया में रहकर शनिदेव की साधना कर रहे हैं। वह बहुत कम बोलते हैं, पर जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन की समस्या का समाधान मिल जाता है। एक बार एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था विवेक। विवेक बहुत पढ़ा लिखा था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने कई स्थानों पर आवेदन किया, कई इंटरव्यू दिए, पर हर बार असफलता ही मिली। वह निराश होकर उस मंदिर में आया। वहां उसने स्वामी ज्ञानानंद के बारे में सुना। वह उनकी कुटिया में गया और अपनी व्यथा सुनाई। स्वामी ज्ञानानंद ने उसे ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी है? विवेक ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैंने तो केवल किताबें पढ़ी हैं। तब स्वामी ज्ञानानंद ने उसे यह संपूर्ण कथा सुनाई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ पैर खो दिए थे, पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तूने तो कुछ खोया नहीं है, बस कुछ समय की असफलता मिली है। तू निराश मत हो। शनिदेव की 7.5 चल रही है, यह समय बीत जाएगा। तू बस उनका स्मरण कर और मेहनत करता रह। विवेक ने स्वामी जी की बात मानी। वह रोज उस मंदिर में आता, शनिदेव का ध्यान करता और फिर जाकर नौकरी की तलाश करता। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आज वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी है और हर साल उस मंदिर में आकर दान करता है। वह स्वामी ज्ञानानंद के चरणों में बैठकर घंटों उनसे ज्ञान की बातें सुनता है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यही उस कथा की अमृता है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है और आने वाली सदियों तक देती रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे छा जाएं, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए हमारी आंखों में विश्वास होना चाहिए। अब एक और कथा सुनिए जो उसी मंदिर से जुड़ी है। एक बार उज्जैन में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा पड़ गया, खेतों में अन्न नहीं उगा और लोग भूखों मरने लगे। उस समय उस मंदिर के पुजारी थे पंडित रामशरण। वह बहुत दयालु और परोपकारी थे। उन्होंने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर के सभी दान पात्र खोल दिए और लोगों में भोजन बांटना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन मंदिर का भंडार खाली होने लगा। दूसरे पुजारियों ने उनसे कहा, पंडित जी, ऐसे करोगे तो मंदिर का सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम कैसे चलाएंगे यह सब? पर पंडित रामशरण ने कहा, शनिदेव ने हमें यह सब दिया है और शनिदेव ही इसकी रक्षा करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि भूखों को भोजन कराएं। पंडित रामशरण ने लगातार 7 दिनों तक हजारों लोगों को भोजन कराया। 7वें दिन मंदिर का सारा अन्न समाप्त हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वह निराश होकर शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके नाम पर लोगों को भोजन कराया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, आप ही मेरे सहारा हैं। उस रात उन्हें सपना आया कि शनिदेव उनसे कह रहे हैं, रामशरण, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कल सुबह मंदिर के भंडार में जाकर देखो। अगली सुबह पंडित रामशरण ने देखा कि मंदिर का भंडार अनाज से भरा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी एक व्यापारी वहां आया और उसने बताया कि उसने सपने में शनिदेव को देखा, जिन्होंने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत मंदिर में अनाज भिजवाए। उसने वैसा ही किया। यह चमत्कार देखकर सभी चकित रह गए। उस दिन के बाद से उस मंदिर का भंडार कभी खाली नहीं हुआ।
चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराया जाए। तो हे भक्तों, देखा आपने, शनिदेव की कृपा का यह अद्भुत प्रभाव है। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। राजा विक्रमादित्य ने यही सिखाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी कष्ट को शनिदेव की कृपा के रूप में देखा है? क्या आपने कभी उन कष्टों से सीखने की कोशिश की है, या आप केवल रोते ही रह गए? यदि आपने उन कष्टों से सीखा है तो समझिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है, और यदि नहीं तो आज से ही अपना दृष्टिकोण बदलिए। हर कष्ट को एक शिक्षा के रूप में लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। उस दिन के बाद से उस मंदिर का भंडार कभी खाली नहीं हुआ, चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराया जाए। हे प्यारे श्रोताओं, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। यह उस अटूट विश्वास का प्रतिफल था जो पंडित राम शरण को शनिदेव पर था। और यह विश्वास उन्हें कहाँ से मिला? यह विश्वास उन्हें राजा विक्रमादित्य की उस अमर कथा से मिला, जिसे उन्होंने बचपन में सुना था और जीवन भर अपने हृदय में संजोए रखा था। उस कथा ने उन्हें सिखाया था कि शनिदेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों न हों। पंडित राम शरण के इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे, उस भंडार को देखने जो कभी खाली नहीं होता। और हर कोई उस भंडार में से कुछ न कुछ अनाज ले जाता, पर फिर भी वह भरा रहता। यह एक अद्भुत दृश्य था, मानो शनिदेव स्वयं उस भंडार की रक्षा कर रहे हों। एक बार एक संशयवादी व्यक्ति वहां आया। उसका नाम था द्वारकादास। वह बहुत पढ़ा लिखा था और किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा यह सब कोई षड्यंत्र है। वह रात में चुपके से मंदिर में घुसा और उस भंडार को देखने लगा। उसने सोचा कि कोई तो तरकीब होगी। तभी अचानक उसे एक प्रचंड ज्योति दिखाई दी। वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस ज्योति के बीच उसे शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, द्वारकादास, तुझे संशय है? देख, ये मेरा भंडार है और मैं स्वयं इसकी रक्षा करता हूँ। जा, अब जाकर लोगों से कह कि शनि के भंडार में कभी कमी नहीं होती। द्वारकादास की आंखें खुल गईं। वह भयभीत होकर वहां से भागा, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने अगले दिन मंदिर आकर सारी बात पुजारी को बताई और क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से वह भी शनिदेव का परम भक्त बन गया। वह प्रतिदिन मंदिर आता और अपने संशय के लिए पश्चाताप करता। उसने अपना सारा जीवन शनिदेव की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरे प्यारे शनि भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि संशय ही सबसे बड़ा पाप है। संशय के कारण ही राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को अनिष्टकारी समझा और संशय के कारण ही उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। पर जब उनका संशय दूर हुआ तो शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इसलिए हमें कभी भी शनिदेव की महिमा पर संशय नहीं करना चाहिए। उनका न्याय अटल है, पर उनकी कृपा भी असीम है। अब एक और कथा सुनिए जो उसी मंदिर से जुड़ी है। उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा के पास अपना कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी और भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। एक दिन वह उस मंदिर में आई। उसने सुना था कि यहाँ का भंडार कभी खाली नहीं होता। वह सोच रही थी, काश उसे भी उस भंडार से कुछ मिल जाता। वह मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसी और उस भंडार के पास पहुंची। उसने देखा कि भंडार अनाज से लबालब भरा है। उसने धीरे से कुछ अनाज अपनी पोटली में डाला और वापस जाने लगी। तभी पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी ने कहा, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गंगा डर गई और उसने सोचा कि अब उसे डांट पड़ेगी। पर पुजारी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से कहा, माँ, यह भंडार शनिदेव का है और यह सबके लिए है। तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी के चरण छुए और कहा, बाबा, मैंने सुना था कि शनिदेव बहुत क्रूर हैं, पर आज मुझे लगता है कि वे बहुत दयालु हैं। पुजारी ने कहा, बेटी, शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे न्यायकारी हैं, और जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उनकी कृपा का पात्र बनता है। तुम भी रोज यहाँ आया करो और जितनी ज़रूरत हो
उतना अनाज ले जाया करो। गंगा ने वैसा ही किया। वह रोज़ मंदिर आती, शनिदेव की पूजा करती और भंडार से अनाज ले जाती। धीरे धीरे उसकी दशा सुधरने लगी। उसने उसी अनाज से एक छोटी सी दुकान खोली और आज वह आत्मनिर्भर है। वह भी हर साल उस मंदिर में भंडारे में सेवा करती है और शनिदेव का धन्यवाद करती है। तो हे भक्तों, देखा आपने शनिदेव की कृपा का यह अद्भुत प्रभाव है। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। राजा विक्रमादित्य ने यही सिखाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वह भी हर साल उस मंदिर में भंडारे में सेवा करती है और शनिदेव का धन्यवाद करती है। हे प्यारे श्रोताओं, गंगा की यह कथा केवल एक गरीब विधवा के जीवन बदलने की कहानी नहीं है। यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जो राजा विक्रमादित्य की उस अमर कथा ने सदियों से लोगों के मन में जगाया है। गंगा आज उसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर दूसरी गरीब महिलाओं को यही कथा सुनाती है। उन्हें समझाती है कि शनिदेव कभी किसी को निराश नहीं करते। बस ज़रूरत है सच्चे मन से उनकी शरण में आने की। एक दिन की बात है, गंगा उसी मंदिर के बाहर बैठी थी कि उसने देखा एक छोटी सी बच्ची फूट फूट कर रो रही है। उसने उस बच्ची को पास बुलाया और पूछा, बेटी, तू क्यों रो रही है? बच्ची ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वह शनि मंदिर में आई थी कि शनिदेव से अपनी माँ के ठीक होने की प्रार्थना करे। गंगा की आंखें नम हो गईं। उसे अपने वे दिन याद आ गए जब वह खुद ऐसी ही लाचार स्थिति में थी। उसने उस बच्ची को गले लगाया और कहा, बेटी, तू चिंता मत कर। शनिदेव की कृपा से तेरी माँ ठीक हो जाएगी। गंगा ने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और फिर उसके साथ उसके घर गई। उसने देखा कि बच्ची की माँ सचमुच बहुत बीमार है। गंगा ने तुरंत उस मंदिर के भंडार में से कुछ धन लिया जो अब एक ट्रस्ट के रूप में संचालित होता था और उस महिला का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में वह महिला स्वस्थ हो गई। आज वह महिला भी उस मंदिर में आती है और गंगा के साथ मिलकर सेवा करती है। यही उस कथा की अमृता है। यही उस कथा का प्रभाव है कि एक बार जो स्वयं दुखी था वह आज दूसरों के दुख दूर कर रहा है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, अब मैं आपको उसी मंदिर के एक और अद्भुत दृश्य पर ले चलता हूं। यह दृश्य है उस मंदिर के ठीक सामने बने एक छोटे से स्कूल का। उस स्कूल का नाम है विक्रमादित्य विद्यालय। यह स्कूल उसी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित है और इसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल की स्थापना की प्रेरणा भी राजा विक्रमादित्य की इसी कथा से मिली थी। स्कूल के संस्थापक एक सेठ थे जिनका नाम था रतनलाल। रतनलाल ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था, पर उनके मन में एक कसक थी कि वे कुछ ऐसा करें जो सदियों तक याद रखा जाए। एक दिन वे उस मंदिर में आए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य की यह कथा सुनी। कथा सुनकर उनके मन में विचार आया कि राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो शिक्षा दी उसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सोचा, राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में न्याय और शिक्षा का प्रचार किया, तो क्यों न मैं भी उनके नाम पर एक स्कूल खोलूं। रतनलाल ने उसी मंदिर के सामने जमीन खरीदी और एक सुंदर स्कूल का निर्माण करवाया। आज उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को हर दिन सुबह की प्रार्थना के समय राजा विक्रमादित्य की यह कथा सुनाई जाती है, ताकि वे बचपन से ही सीखें कि अहंकार कितना विनाशकारी होता है और न्याय कितना महत्वपूर्ण है। उन बच्चों के चेहरों पर वही तेज है, वही चमक है जो राजा विक्रमादित्य के मुख पर उस समय थी जब उन्होंने शनिदेव से वरदान प्राप्त किया था। उस स्कूल में एक शिक्षक हैं, उनका नाम है दयाशंकर। वह बहुत ही समर्पित शिक्षक हैं। वह बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वह बच्चों को राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाते हैं और उनसे पूछते हैं, बच्चों बताओ, राजा विक्रमादित्य ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? बच्चे जवाब देते हैं, सर, उन्होंने अहंकार किया था। फिर दयाशंकर पूछते हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी सीख क्या सीखी? बच्चे जवाब देते हैं, यह कि अहंकार का विनाश निश्चित है और न्याय के आगे सबको झुकना पड़ता है।
हे भक्तों, यही सच्ची शिक्षा है। यही वह ज्ञान है जो राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन से हमें दिया। उन्होंने अपने अहंकार के विनाश से यह सिद्ध कर दिखाया कि इस संसार में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वह न्याय से ऊपर उठ सके, और जो सच्चे मन से न्याय के मार्ग पर चलता है उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यह दृश्य है उसी मंदिर के एक कोने में स्थित एक छोटे से संग्रहालय का। उस संग्रहालय में राजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई अनेक वस्तुएं रखी हैं। वहाँ वह तलवार रखी है जो राजा के पास थी, वह कवच रखा है जो वे पहनते थे, और वह पोथी रखी है जिसमें उन्होंने शनिदेव की स्तुति लिखी थी। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह कोल्हू का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे उस मूल कोल्हू से निकालकर वहाँ रखा गया है। उस हिस्से को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वे उसे छूते हैं, उसके सामने माथा टेकते हैं और शनिदेव से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। एक बार उस संग्रहालय में एक विदेशी पर्यटक आया। उसका नाम था प्रोफेसर एंडरसन। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो प्राचीन भारतीय राजाओं पर शोध कर रहा था। उसने उन वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखा। जब उसने वह पोथी देखी तो वह चकित रह गया। उसने कहा, यह लेखन शैली इतनी सुंदर है, इतनी भावपूर्ण है कि ऐसा लगता है मानो राजा स्वयं लिख रहे हों। उसने उस पोथी के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अपने देश ले गया। आज उसकी पुस्तक दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और उसके माध्यम से राजा विक्रमादित्य की यह कथा दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही उस कथा की वैश्विक यात्रा है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है, और जहाँ जहाँ यह कथा पहुँचती है वहाँ वहाँ यह लोगों के जीवन को बदल देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और न्याय सबसे बड़ा मित्र। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे तो परम दयालु हैं जो हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं और सही मार्ग पर ले जाते हैं। अब एक और कथा सुनिए जो उसी मंदिर से जुड़ी है। उस मंदिर के पुजारी अब पंडित रामशरण नहीं रहे, उनके पुत्र पंडित शिवशरण हैं। पंडित शिवशरण भी उतने ही दयालु और परोपकारी हैं जितने उनके पिता थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत प्रतिभाशाली था, पर वह एक ऐसे प्रेम जाल में फंस गया था जिससे उसका जीवन नष्ट हो रहा था। वह एक ऐसी स्त्री से प्रेम करता था जो उसके योग्य नहीं थी, और उसने अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर दिया था। उसके माता पिता दुखी थे, उसकी नौकरी चली गई थी और वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया था। प्रेमचंद ने पंडित शिवशरण को अपनी सारी व्यथा सुनाई। पंडित शिवशरण ने उसे ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी है? प्रेमचंद ने कहा, नहीं पंडित जी, मैंने तो केवल प्रेम की कहानियां सुनी हैं। तब पंडित शिवशरण ने उसे राजा विक्रमादित्य की यह संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे राजा ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया और कैसे उन्होंने धैर्य और भक्ति से सब कुछ वापस पाया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा यह प्रेम भी एक प्रकार का अहंकार ही है। तू समझता है कि उस स्त्री के बिना तेरा जीवन अधूरा है, पर यह सच नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो तुझे ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। जो तुझे गिरा रहा है वह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेमचंद की आंखें खुल गईं। उसने पंडित शिवशरण के चरण छुए और कहा, पंडित जी, आपने मुझे सच्चाई दिखा दी। उसने उस स्त्री का साथ छोड़ दिया, फिर से मेहनत करना शुरू किया और आज वह एक सफल व्यवसायी है। उसने अपने माता पिता की सेवा की और एक अच्छी लड़की से विवाह किया। वह हर साल उस मंदिर में आता है और पंडित शिवशरण के चरणों में अपना सिर झुकाता है। तो हे भक्तों, देखा आपने राजा विक्रमादित्य की इस कथा का प्रभाव कितना गहरा है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो आज भी लोगों के जीवन को बदल रही है। यह कथा हमें बताती है कि शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि परम दयालु हैं। वे हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं और जब हम सुधर जाते हैं तो वे हमें आशीर्वाद भी देते हैं। वह हर साल उस मंदिर में आता है,
और पंडित शिवशरण के चरणों में अपना सिर झुकाता है। हे प्यारे श्रोताओं, प्रेमचंद की यह कथा केवल एक व्यक्ति के जीवन बदलने की कहानी नहीं है। यह उन हजारों लाखों लोगों की प्रतिनिधि कहानी है जिन्होंने राजा विक्रमादित्य की इस अमर कथा को सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल ली। यह कथा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है। यह मानव जीवन के उस सनातन सत्य की कहानी है कि अहंकार का विनाश निश्चित है और न्याय की जीत अवश्यंभावी है। मेरे प्यारे शनि भक्तों, राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट आए, चाहे कितने ही गहरे अंधेरे छा जाएं, यदि हम धैर्य नहीं खोते, यदि हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ते और यदि हम सच्चे मन से उस परम शक्ति की शरण में जाते हैं, तो एक न एक दिन प्रकाश अवश्य आता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ पैर खो दिए, उन्हें कोल्हू पर बैठकर तेल निकालना पड़ा, उन्होंने अपमान सहे, कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी शनिदेव को नहीं कोसा। उन्होंने तो उन कष्टों को भी भक्ति में बदल दिया और अंत में शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे तो परम न्यायकारी हैं। वे हर कर्म का फल देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पर उनका दंड भी उनकी कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि वह हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाता है और हमें सुधरने का अवसर देता है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर उसे खरा बनाता है, वैसे ही शनिदेव हमें कष्ट देकर हमारे चरित्र को निखारते हैं, हमारे अहंकार को जलाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अब इस कथा को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस कथा से सीख लें। अपने जीवन में अहंकार को कभी स्थान न दें। चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे आपके पास कितना भी धन हो, चाहे आप कितने भी विद्वान हों, हमेशा विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार ही वह कीड़ा है जो हमारी सारी उपलब्धियों को खोखला कर देता है। और हाँ, शनिदेव से कभी डरे नहीं, उन्हें अपना मार्गदर्शक माने, अपना शिक्षक माने, उनकी उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। देखिए कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मैं आप सबको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है सत्य के मार्ग पर चलना, किसी का बुरा न करना, दीन दुखियों की सहायता करना और सदा विनम्र बने रहना। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। अब इस कथा को विराम देते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कथा को अपने हृदय में बसाए रखें, इसे अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में बांटें। जितने अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे, उतना ही अधिक इसका प्रभाव फैलेगा, उतने ही अधिक लोग अहंकार से मुक्त होंगे और उतने ही अधिक लोग शनिदेव की सच्ची महिमा को समझेंगे। और हाँ, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी, यदि इसने आपके मन को छुआ, यदि इसने आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाया, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, शेयर करें।